नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? क्या चल रहा है ज़िंदगी में? मुझे लगता है आपके आसपास भी कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। घर पे भी किसी ना किसी को हल्का फुल्का खांसी जुकाम इस तरीके के सिम्टम्स स्टार्ट हो ही गए हैं। अब केसेस तो काफ़ी बढ़ रहे हैं। ऑलमोस्ट आफ्टर 3 months गैप इतने केसेस नए आने शुरू हो गए हैं। तो थोड़ा सा स्टैट्स के बारे में, थोड़ा सा आंकड़ों के बारे में जानकारी देती हूँ, लेकिन जानकारी देने से पहले एक बात आपको बहुत अच्छे से बताना चाहती हूँ कि दिस इज़ जस्ट अ नंबर। ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आप लोगों को ये आंकड़े बता रही हूँ। अदरवाइज देयर इज़ नथिंग एट ऑल टू वरी विद दीज नंबर्स। नंबर बढ़ेंगे भी तो कोई परेशानी नहीं होगी, बिकॉज द डिजीज इज़ वेरी माइल्ड। द ओनली थिंग इज़, जैसे पहले हम कहते थे ना फ्लू हो गया, वायरल है, बस अब ये कोरोना वायरस है, दैट्स इट, और कुछ नहीं, एक नाम चेंज हो गया है। अदरवाइज इससे कुछ परेशानी नहीं हो रही है, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आ रही, किसी के ऑक्सीजन लेवल्स नहीं गिरे, किसी को बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इट इज़ जस्ट एन इंक्रीज इन द नंबर, येस, एंड दैट इज़ ऑल्सो मे बी बिकॉज कि हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा बाहर निकले हैं, थोड़ी सी ज़्यादा पार्टिंग करी है, छुट्टियाँ चल रही हैं तो बाहर निकल ही रहे हैं सब लोग। तो उसमें भी कोई अपने आप को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स एंड वी नीड दैट सोशलाइजेशन, वी नीड टू मूव आउट, वी जस्ट कैनॉट सिट इन साइज। स्पेशली अब बच्चों की जो छुट्टियाँ हो रही हैं, तो इट्स ऑल डन, देयर इज नथिंग टू वरी। कुछ लोगों ने बोला कि आप फिर से लॉकडाउन लग सकता है या फिर से ऐसा कुछ होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कोई पाबंदियां लगने के अभी ऐसा कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं। हाँ, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था, ये मैं आज भी कहूँगी कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपना सकते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर इन द पब्लिक। तो पब्लिक में मास्क लगा लीजिए और थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। बाकी ज़िंदगी को जिस तरीके से जी रहे हैं उसको जीते जाइए, ठीक है ना। कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं होने वाला, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आंकड़ों पे नज़र डाल लें। 12,000 से ऊपर केस चढ़ गए, तो 12,213 केसेस आए नए कोविड के, विच इज़ शोइंग दैट देयर इज़ अ 40% राइज इन द केसेस। एक्टिव केसेस आज की तारीख में हैं 5800, डेथ्स हुई हैं 13। महाराष्ट्र इज स्टिल आउट नंबरिंग, नंबर 1 पर महाराष्ट्र with a total positive cases of 4,000, और जिसमें कि मुंबई इज आउट नंबरिंग महाराष्ट्र with 2,300 केसेस, तो एक डेथ भी हुई है। मुंबई 33% राइज इन केसेस पे चल रहा है, और जो मैंने बताया था पिछले वीडियो में BA.5 के भी 2 केसेस आए हैं, वो भी महाराष्ट्र के थाने डिस्ट्रिक्ट में आए हैं। तो महाराष्ट्र के बाद केरला विद अ टोटल नंबर ऑफ 3,400 केसेस, फिर कर्नाटका, और फिर हम दिल्ली वाले। हम दिल्ली वालों के केसेस हैं 1,375। अगर मुंबई 33% राइज पर है तो हम 22% राइज पर हैं। पॉजिटिविटी रेट हमारे यहाँ पे 7% है। 2 डेथ्स पाई गई हैं। हरियाणा में केसेस 596, जिसमें कि हमारे गुड़गांव में 345। गुड़गांव का पॉजिटिविटी रेट 9.6%। तो गुड़गांव वालों थोड़ा सा समझ जाओ, सबसे ज़्यादा आप ही आगे आगे बढ़ रहे हो। एक मिलेनियम सिटी, और यहीं पर लोगों का आवागमन ज़्यादा है, दिल्ली से भी लोग ज़्यादा आ रहे हैं, एंड पीपल आर हैविंग गुड नाइट लाइफ ऑल्सो। एक अच्छी इवनिंग्स में, नाइट में यहाँ पर सोशल गैदरिंग्स होती हैं, क्लबिंग एंड ऑल। सो ट्राई कीपिंग अ डिस्टेंस एंड ट्राई स्लो दैट उसको थोड़ा स्लो डाउन कर लो अपनी क्लबिंग को, स्पेशली द यंगस्टर्स। कुछ दिन के लिए जब ये केसेस थोड़े से कम हो जाएंगे, लेट्स वेट फॉर दैट टाइम,
तो बहुत टाइम नहीं लगेगा। अभी हो सकता है कि थोड़े से केसेस और बढ़ें, बट बहुत टाइम नहीं लगेगा। आई एम नो वन टू प्रिडिक्ट, बट मुझे नहीं लगता कि महीने से ज़्यादा टाइम लगेगा। बाकी वैक्सीनेशन के लिए जो बूस्टर डोज है, विशेषज्ञों का और कुछ मीटिंग्स चल रही हैं कि उसको 9 मंथ से घटा के बूस्टर डोज का जो है ना उसको 6 महीने पे कर दिया जाए, ताकि बूस्टर डोज लेने के लिए यू बिकम एलिजिबल आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ योर सेकेंड डोज रादर देन 9 मंथ्स, जो कि पहले 9 महीने थी। और बूस्टर डोज तो ऑब्वियसली जिसने कोविशील्ड ली है वो कोविशील्ड ले रहा है, जिसने कोवैक्सीन ली है वो कोवैक्सीन ले रहा है। बाकी आप लेना चाहो तो ले सकते हो शायद। कोवैक्सीन इज अ गुड, ऑब्वियसली इट हैड ऑलवेज वर्कड वेल। दो सारे बूस्टर, सारी वैक्सीनेशन, एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन। यू मे गो इन फॉर योर बूस्टर में देरी नहीं कीजिए। जिसका टाइम आ जाता है, जिसकी डेट आ जाती है, उसको अपना बूस्टर ले ही लेना चाहिए। थोड़ा सा और बताती हूँ, ये तो देश की कहानी हुई। दुनिया में भी बहुत ये बीमारी ऑब्वियसली कोविड की तो चल ही रही है। उसके अलावा नॉर्थ कोरिया में भी कुछ अलग ही तरीके का बुखार पिछले 1-1.5 महीने से चल रहा है, जिसमें गैस्ट्रिक सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं। और मंकी पॉक्स के केसेस भी यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हैं। ऑलमोस्ट 25 यूरोपियन कंट्रीज़ में मंकी पॉक्स के केसेस पाए गए हैं, दो वी हैवंट फाउंड एनीथिंग इन आवर कंट्री। So let's just keep our fingers crossed that we don't get that now. कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ज़िंदगी में, जीवन में, चाहे वो सोशो इकोनॉमिक रीजंस हैं, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड रीजंस हैं, ज़िंदगी डिटीरियोरेट हो रही है ना। तो किसी को फिनेंशियल रीजंस हैं, किसी की इकोनॉमी इतनी ख़राब हो गई है, इतनी डाउन चली गई है, कहीं पे हेल्थ इश्यूज़, कहीं कुछ पैंडेमिक, कहीं कोई बीमारी। तो एक बात बोलूँ दोस्तों, आज एक फ्रेंड की हैसियत से एक बात बोल के जाऊँगी। अपनी ज़िंदगी को नेचुरल वे में जीना शुरू कर दीजिए। ये जो नेचुरल पॉजिटिव वे, मन में द्वेष रखना, वो भावना रखनी छोड़ के अगर मन में लोगों की मदद करने की भावना रखेंगे ना, तो ये चीज़ें नहीं आएंगी, ये चीज़ें थम जाएंगी, रुक जाएंगी। तो इतना क्षति, इतना डिटीरियोरेशन होने से उसके कॉज भी हम हैं और रीज़न टू सेव भी हम होंगे। सो लेट्स save our planet. Let's pledge to save our planet. Let's pledge to do something good today. Today, each day we should be doing something good. कुछ एक अच्छा काम कीजिए और अपनी डायरी मेंटेन कीजिए। आज मैंने ये चीज़ करी, आज मैंने इस व्यक्ति की ये हेल्प करी, आज मैंने ये पेड़ लगाया, आज मैंने ये चीज़ करी, आज मैंने ये सामने वाले जो बूढ़े अंकल आंटी हैं उनकी दवाइयाँ उनके पास पहुँचाई बिकॉज उनके पास कोई नहीं था। सो ट्राई डूइंग समथिंग गुड ईच डे। ये जो इतनी पीक स्पाइक चल रहा है ना नेगेटिविटी का, ये सब खत्म हो जाएगा। ये जो चल रहा है ना, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द unnatural ways we've been living since so long. तो आज मैं थोड़ा लीक से हट के बोल गई। I hope you don't mind that. Thank you very much. Have a wonderful day ahead. Keep safe. Take care of yourself. Thanks.